जरूरी मोड़ हर इंसान की जिंदगी में एक बार तो आता ही है, जब बाहर की खामोशी अंदर के शोर से भी ज्यादा भारी लगने लगती है। जब दिल टूटता है तो पहले जैसी जल्दी ठीक नहीं होता। जब सवाल इतने हो जाते हैं कि जवाब कहीं गुम हो जाते हैं। और फिर एक पल आता है जब हम सोचते हैं, क्या कोई सुन भी रहा है? क्या भगवान भी? हम रोज की तरह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, और फिर भी अंदर कुछ धीरे धीरे टूटता रहता है। हम उस धोखे को याद करते हैं जिसने हमें चौंका दिया था, उस रिजेक्शन को जो हमारे आत्मविश्वास को चूर चूर कर गया, उस गम को जिसने हमारी खुशियों को निगल लिया। और हम सोचते हैं, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और जब ये सब हुआ तो भगवान कहाँ थे? ये सवाल करना गलत नहीं है। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि दर्द नहीं हुआ। जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी जिंदा दिली का सबूत है। इसका मतलब है कि आपने प्यार किया, भरोसा किया, उम्मीद की। और एक बात दिल से सुनिए, ये जो दुख आपने झेला, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया था। सच तो ये है कि वो उन्हीं पलों में सबसे ज्यादा पास थे। उन्होंने आपकी तकलीफ पैदा नहीं की थी, उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी नहीं बनाई। ये टूटन एक ऐसी दुनिया की देन है जहाँ लोग कई बार प्यार को गलत समझ लेते हैं और फैसले ऐसे कर लेते हैं जो भगवान की आत्मा को भी दुख देते हैं। पर उस दर्द में भी वो आपके साथ थे, चुपचाप, गहराई से, वफादारी के साथ। जब आप महसूस नहीं कर पा रहे थे तब भी वो वहाँ थे, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि आपके साथ रोने, आपको थामने और आपके बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर फिर से गढ़ने के लिए। हमें से बहुतों को ये सिखाया गया है कि अगर जिंदगी में आराम है तो भगवान है, और अगर तकलीफ है तो वो चले गए। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इसका उल्टा हो? क्या हो अगर हमारी सबसे अंधेरी रातों में वही हमारे सबसे पास बैठे थे? क्या हो अगर जब हम टूट रहे थे तब वो हर टुकड़े को एक नई ताकत में बदलने की तैयारी कर रहे थे? यही तो है यीशु का तरीका। वो दर्द से भागते नहीं, उसमें हमारे साथ उतरते हैं। वो हमें जल्दी से दर्द पार करने को नहीं कहते, वो उस दर्द में हमारे साथ चलते हैं। वो हमें शर्मिंदा नहीं करते कि हम टूट गए, वो उसी टूटन में हमें नया बनाते हैं। लेकिन एक बड़ी सच्चाई और है, अगर दर्द का जवाब ना मिले तो वो हमारी सोच को ढालने लगता है। वो हमें झूठ बोलता है कि हम सिर्फ वो इंसान हैं जो टूटा था, और हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे मैं वही हूँ जिसे ठुकराया गया, मैं वही हूँ जिसने हमेशा खोया ही है। पर सच्चाई ये नहीं है, आप अपनी तकलीफ नहीं है, आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो है जो भगवान कहते हैं, चुने हुए, पहचाने हुए, थामे हुए, प्यार किए हुए। यीशु का बलिदान इसीलिए नहीं था कि आप बाहर से मजबूत दिखें, बल्कि इसलिए था कि आपकी असली पहचान भीतर से बदल सके। आपकी सबसे बुरी यादें आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान वो है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, वो आपकी निखरने की प्रक्रिया है। हाँ, निखरना आसान नहीं होता, बढ़ना, बदलना, खिंचाव, ये सब मुश्किल है। पर जैसे जैतून को पीसने से तेल निकलता है, वैसे ही दबाव से शक्ति निकलती है। भगवान आपका दर्द बर्बाद नहीं करते। जो आपको टूटन लगा वो आपकी तैयारी थी, जो अंत लगा वो असल में एक खोल का टूटना था, ताकि आपका असली रूप बाहर आ सके। हम सबको आराम बहुत प्यारा है, लेकिन सच ये है, कुछ सबक सिर्फ संघर्ष में ही मिलते हैं। जब दिल टूट कर भी खुला रहता है तब असली प्यार जन्म लेता है। जब आप धोखा खाकर भी ईमानदार बने रहते हैं, वही असली आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब कोई आपको नहीं देखता फिर भी आप दूसरों को देखना नहीं छोड़ते, वही तो है असली गहराई। आप खुद को देखें तो शायद सिर्फ दरारें दिखाई दे, लेकिन उन्हीं दरारों से रोशनी बाहर निकलती है। वही यीशु जो अंधों को देखना सिखाते थे और मरे हुओं को जिंदा करते थे, वो आज भी चमत्कार कर रहे हैं। हमेशा दर्द मिटाकर नहीं, कई बार दर्द के बीच में शक्ति दिखाकर, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपकी तकलीफ कम करना नहीं है, वो आपकी जिंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका टूटा हुआ दिल सिर्फ एक जख्म नहीं है, वो एक कुआं है, एक ऐसा कुआं जिससे और लोग पानी पिएंगे, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों हुआ ये पूछना बंद कीजिए और
अब इससे क्या बन रहा है ये सोचना शुरू कीजिए। बार बार दर्द को याद करना बंद कीजिए और उसे उस एक के हाथ में सौंप दीजिए जो राख से भी सुंदरता बना सकता है। यीशु दिखाएंगे कि वो कभी दूर नहीं थे, वो कभी मुंह नहीं मोड़े। वो तो शुरू से आपकी कहानी को अपने हाथों में थामे हुए थे ताकि उसे एक नई कहानी बना सके, एक ऐसी कहानी जो करुणा, शक्ति और मुक्ति से भरी हो। अगर आज भी आप अपनी कहानी के बीच में हैं, जहाँ जवाब नहीं मिल रहे, जहाँ राहत दूर लगती है, तो ये जान लीजिए जवाबों की कमी भगवान की कमी नहीं है। जो खामोशी है वो त्याग नहीं है, वो अगली चमत्कार से पहले की शांति है, वो टूटे हुए आंसुओं से पहले की कहानी है। और अभी हाँ, इसी पल वो उन जगहों पर काम कर रहे हैं जहां आपकी आंखें नहीं पहुंचती। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही होता है, क्या हम अपनी पुरानी पहचान को हर बार अपने साथ ले जाते रहेंगे या फिर एक दिन उसे छोड़कर कुछ बड़ा बनने देंगे। हम में से कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि हम अब भी उन चीजों से चिपके हुए हैं जो हमारी आज की पहचान को छोटा कर रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चीजें अच्छी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानी पहचानी है। लेकिन असली विकास वही शुरू होता है जहां हम डर के बावजूद पुराने को छोड़ना सीखते हैं। कभी कभी आप उठेंगे और वो दर्द अब भी वही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि आप प्रक्रिया में हैं। और भगवान को आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्ची रूपांतरण चाहिए। शायद आप खुद को अब पहचान भी नहीं पा रहे। आपने इतने रोल निभाए हैं, इतने सीजन झेले हैं कि अब अपनी असली आवाज भी भूल चुके हैं। लेकिन भगवान ने आपको नहीं भुलाया। यीशु कभी आपको आपकी उलझनों से नहीं परिभाषित करते, वो उन्हीं में आपको ढूंढते हैं। वापसी की राह सब कुछ सुलझाने की नहीं है, ये घर लौटने की राह है। उस सच्चाई में लौटने की कि आप सिर्फ कोई आम इंसान नहीं है, आप ईश्वर की संतान हैं, प्यार में बने हैं, मकसद से रचे गए हैं, बिना शर्त के स्वीकारे गए हैं। और जब आप ठीक होने लगते हैं, जागने लगते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये प्रकाश औरों तक भी जाना चाहिए। आप बनते हैं एक जीता जागता संदेश, एक सबूत कि भगवान आज भी ठीक करते हैं, आज भी खुशियों में बदलते हैं, आज भी बिखरी कहानियां नई बनाते हैं। दुनिया को अब और शोर नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो लोग जो आग से गुजरे हैं लेकिन अब भी दिल में शांति लेकर चलते हैं, जिनकी आवाज सच्ची है जब सब कुछ नकली लग रहा हो, जिनका दिल टूटा जरूर पर आज भी प्यार से जलता है। और वो इंसान आप हो सकते हो अभी इसी वक्त, अगर आप तैयार हो छोड़ने को, ठीक होने को और मानने को कि आगे जो है वो पीछे से कहीं बेहतर है, तो आप वो चमत्कार बन सकते हैं जिसकी कोई और दुआ कर रहा है। तो चलिए ये पल आपका हो, वो पल जब आप अपने बीते दर्द के लिए माफी मांगना बंद करें और उसमें छिपी ताकत को अपनाना शुरू करें। जब आप ये साबित करना छोड़ दे कि आप काफी हैं और बस मान ले कि ईश्वर में आप पहले से ही काफी हो। जब आप परफेक्शन नहीं, मकसद चुने, दबाव नहीं, प्रक्रिया, दिखावा नहीं, रूपांतरण। यीशु ने कभी आपको नकली बनने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने आपको आजाद होने के लिए बुलाया। और आजादी वही शुरू होती है जब बाहर नहीं बल्कि अंदर कुछ बदलने लगे। आप बहुत दूर नहीं निकल गए हो, आप बहुत देर से नहीं आए, आप भूले नहीं गए हो, आप तो चुप्पी में ढल रहे हो, आग में आकार ले रहे हो, बुलाए जा रहे हो उस शांति में जो सब कुछ नया कर देती है। तो आज बस एक सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, समर्पण कीजिए और आगे बढ़िए, वैसे नहीं जैसे आप पहले थे, बल्कि वैसे जैसे आप हमेशा से बनने वाले थे। यही है बुलावा, यही है रास्ता, यही है जिंदगी उन लोगों के लिए जो हिम्मत करके हाँ कहते हैं। धर्म के लिए नहीं, बहाली के लिए, नियमों के लिए नहीं, रिश्ते के लिए, दिखावे के लिए नहीं, शांति के लिए। यही है यीशु का रास्ता।